सो जैसे कि आपको पता है कि मैं खेलता हूँ इलाइट एसएमपी के अंदर एंड बाकी एसएमपीज की तरह इस एसएमपी में भी काफी सारे रूल्स थे, लाइक नो कॉम्बैट लॉग, नो एक्सरे, नो हैकिंग वगैरह वगैरह। एंड एसएमपी का कोई भी मेंबर इन सारे रूल्स को ब्रेक कर सकता है एक्सेप्ट वन रूल, नो यूजिंग क्रिएटिव मोड। इस रूल को ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट व्हाट इफ मैं आपको ये कहूँ कि मैंने इस रूल को ब्रेक कर दिया। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो स्टीलविंग और मैं एक ऐसी चीज करने का ट्राई कर रहे थे जिससे कि हम दो सर्वर्स को आपस में मर्ज कर सके। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड एंड फनी एट द सेम टाइम कि लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, हम दो सर्वर्स को आपस में मर्ज कैसे कर सकते हैं, लाइक प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। बट यू नो टीम ऐसा तो सब पॉसिबल है यार। एग्जैक्टली हमने सक्सेसफुली दो सर्वर्स को आपस में मर्ज कर दिया था। कैसे, ये चीज अगर आपको जानना है तो आप स्टीलविंग की वीडियो को देख सकते हैं। सो जब मैं यही सेम ग्लिच को अपने ऊपर परफॉर्म कर रहा था तब मेरे साथ में एक ऐसी चीज हो जाती है जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। ओके सो मैं इलाइट में जा रहा हूँ। तूने ज्वाइन कर लिया? हाँ ज्वाइन कर लिया मैंने। डेव फ्लिकर कर रहे यप 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 ये सन फ्लिकर हो रहा है थोड़ा थोड़ा। व्हाट? क्या? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ क्या? स्टिल तूने अभी अपना गेम मोड चेंज करा? मतलब मैंने उस सर्वर पे करा जिसमें तू है, लेकिन लाइक ग्लिच हो रखा है। अबे क्योंकि मेरे को यहाँ पर लिख कर आया है कि तूने अपना गेम मोड चेंज करा। आई थॉट कि हम जोसेफ। ओह शिट! व्हाट? ओह शिट! हो गया क्रिएटिव तू? ब्रो मैं क्रिएटिव में हूँ। अरे ब्रो मैं विदाउट ऑपरेटर क्रिएटिव में हूँ। मैं F3 F4 कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है भाई। मैं मतलब ब्रावे भाई, मैं लेजिट इलाइट एसएमपी में क्रिएटिव में हूँ। लेकिन तेरे क्रिएटिव के सारे आइटम दिख रहे हैं तेरे क्रिएटिव वाले। ऑब्वियसली ब्रो मेरे को सारा का सारा सामान दिख रहा है जो कि क्रिएटिव में मिलता है। एट दिस पॉइंट हमारे हाथ में एक ऐसा ग्लिच आ चुका था दैट लिटरली ब्रेक्स द माइनक्राफ्ट। एंड आई नो काफी सारे बंदे इस चीज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे होंगे कि भाई हम एक्चुअली इस चीज को कर कैसे रहे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे बंदे इस चीज को फेक समझ रहे होंगे। सो मैंने सोचा अगर मैं इस ग्लिच के थ्रू इलाइट एसएमपी में अपने गेम मोड को चेंज कर पा रहा हूँ, सो इसका मतलब तो ये है कि मैं किसी भी सर्वर में अपने गेम मोड को चेंज कर सकता हूँ। सो व्हाट इफ मैं किसी बड़े से पब्लिक सर्वर के अंदर अपना गेम मोड चेंज करूँ। एंड जब मैंने कहा कोई बड़ा पब्लिक सर्वर, मेरा मतलब था हाइपिक्सल। या मैं हाइपिक्सल में अपने गेम मोड को चेंज करने का ट्राई करूंगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि जो चीज हमने इलाइट में करी वो रियल है या फिर फेक। ओके स्टिल मैं हाइपिक्सल में आ गया। कैसे? तो किस में? क्रिएटिव में? हाइपिक्सल में भी? नहीं हाइपिक्सल में तो मैं सर्वाइवल में ही हूँ। रुक जा, मैं तेरे को वो देता हूँ। मैं तेरे को उसमें ना वो पहले स्पेक्टेटर देता हूँ। होली शिट ब्रो, हो गया? मैं स्पेक्टेटर में हूँ। तू आसपास पूरा हवा में उड़ रहा है वो हाइपिक्सल में। आई डोंट नो बट मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीजन। रुक जा, इसको स्पेक्टेटर में आई थिंक ये वो एंटी चीज लगा दे रहा है। मैं तेरे को क्रिएटिव देता हूँ। ओ भाई शिट, हुआ क्रिएटिव हुआ। क्या कर दिया हमने ये, क्या प्रूफ? तो हाइपिक्सल में क्रिएटिव में, सही बता। यस। ओह सीरियसली? क्या बोलूं मैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। नो वे मैन। ब्रो मैं हाइपिक्सल में भी क्रिएटिव में हूँ यार। भाई लेट्स गो। लकी अब हम लोग कुछ भी ले सकते हैं कौन से भी सर्वर में। तो हाइपिक्सल में अपने गेम मोड को चेंज करने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना किसी इंडियन पब्लिक सर्वर में भी इस ग्लिच को ट्राई किया जाए। एंड जब मैंने किसी इंडियन पब्लिक सर्वर के अंदर अपना गेम मोड चेंज करा तब मेरे साथ में ये हुआ। आई डोंट नो व्हाई बट मुझे बैन कर दिया गया फॉर सम रीजन, वो भी 7 दिनों के लिए। एंड मुझे रीजन दिया गया हैकिंग का, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। एनीवेज तो अब तो आपको इस चीज का यकीन हो ही गया होगा कि जो ट्रिक मैं कर रहा हूँ वो जो है 100% रियल है, क्योंकि उसी ट्रिक के चलते मैंने हाइपिक्सल जैसे बड़े सर्वर में अपने गेम मोड को चेंज करके क्रिएटिव कर दिया था। मुझे पता है कि आपके दिमाग में अभी क्या चल रहा है। आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि स्पॉटू तो ये सब कैसे कर रहा है, हमें बता, हमें भी ये सब चीजें करना है। फाइनली मैं आपको वो ट्रिक रिवील नहीं करने वाला, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा है। यार कम ऑन यार गाइस, आप में से अब तक का 95% बंदों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। भाई ऐसे करेंगे क्या हम 50 के सब्सक्राइबर? यार मैं नहीं जानता यार, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं इस ट्रिक को रिवील करूंगा। एंड हाँ, अगर आपने मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को अब तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक पिन कमेंट में। ओके सो फाइनली मैं जो है वो ट्रिक को रिवील करने जा रहा हूँ। सो बेसिकली किसी भी सर्वर में अपने गेम मोड को चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले माइनक्राफ्ट को कंफ्यूज करना होगा। अब माइनक्राफ्ट को कंफ्यूज कैसे करेंगे? याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि स्टीलविंग और मैं दो सर्वर को मर्ज कर रहे थे। सो एक्चुअली ये पहला स्टेप था माइनक्राफ्ट को कंफ्यूज करने का। सो जब मैंने दो सर्वर को आपस में मर्ज कर लिया था तब मैं एक ही टाइम पे दो सर्वर्स में था, मतलब कि मैं टेस्ट वाले सर्वर में भी था और मैं इलाइट के सर्वर में भी था। तो जब स्टीलविंग ने टेस्ट वाले सर्वर के अंदर मेरे गेम मोड को चेंज करा तो यहाँ पर माइनक्राफ्ट जो है वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि माइनक्राफ्ट को
समझ में ही नहीं आया कि भाई मेरा गेम मोड जो है वो कौन से सर्वर में चेंज करना है, क्योंकि मैं एक ही टाइम पे दो सर्वर्स में था। तो यहाँ पर माइनक्राफ्ट को समझ में नहीं आया कि मेरे गेम मोड को टेस्ट वाले सर्वर में चेंज करना है या फिर इलाइट के सर्वर में चेंज करना है। तो माइनक्राफ्ट ने क्या करा, दोनों भी सर्वर में मेरे गेम मोड को चेंज कर दिया। सो इस तरह मेरा इलाइट SMP के अंदर और हाई पिक्सल के अंदर जो है गेम मोड चेंज हुआ। क्योंकि मैंने SMP में इतना सब कुछ कर लिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना लगे तो एक इवेंट भी करा देते। तो मैं इलाइट SMP के अंदर एक एंड वॉर का इवेंट कराने वाला था, लेकिन ये कोई नॉर्मल एंड वॉर नहीं होने वाली थी, ये एक इलीगल एंड वॉर होने वाली थी, क्योंकि ये एंड वॉर एंड में नहीं बल्कि नेदर में होने वाली थी। ये ड्रैगन कैसे हो रहा है? ड्रैगन कैसे है? ये नेदर भी कैसे है? अरे सो बेसिकली इस इवेंट के अंदर यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 5 एंडर ड्रैगन्स थे। एंड जो भी बंदा इन 5 ड्रैगन्स को मार के लास्ट तक का सरवाइव करेगा, उसे एक इलीगल प्राइज दिया जाएगा। एंड वो इलीगल प्राइज था एक इंचांटेड ड्रैगन है। तो देखते हैं कि इस एंड वॉर को लास्ट तक कौन सरवाइव कर पाता है। अरे गाइस, रुको 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 यार, ये सरप्राइज नहीं था, सरप्राइज तो अभी बाकी है। एक्चुअली मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। कौन आ रहे हैं? वो वेट, ड्राकू? कौन है? ड्राकू कब से आ गया? आई नो कि इस वक्त आपके दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि भाई स्पॉटू ये सब आखिर चल क्या रहा है, तूने नेदर में ड्रैगन्स को कैसे लेके आया, तेरे पास में ये इंचांटेड ड्रैगन एक कहां से आया, और सबसे बड़ी बात भाई ये बंदा कौन है जो कि अभी यहाँ पर ज्वाइन करा। तो रुको जरा, सबर करो, सही टाइम आने पे सब कुछ बता दूंगा। पहले तो भैया ये एंड वॉर को एंजॉय करो। मर गया। एक गया, एक डेड है, नीचे एक डेड है, 2 बचे हैं। अरे भाई में किसी बंदे को मारा है। मैं रो दूंगा, रोना मजाक से मार दिया। एक काम करता हूँ, मैं भी रॉबी की स्क्रीन ही देखता हूँ। लेट्स सी भाई इन दोनों में से कौन जीतेगा। मैं भी रॉबी की स्क्रीन ही देखता हूँ। सो जैसे कि तू ये एंड वॉर जीत चुका है, एंड ये है तेरा प्राइस, ये ले। What the heck is this? What the heck is this? सो मैंने अभी एक चीज को रियलाइज करा कि जिस ग्लिच के थ्रू हम लोग इलाइट SMP में अपने गेम मोड को चेंज कर पा रहे, उस ग्लिच को किस तरीके से परफॉर्म करना है ये मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर रिवील कर दिया है। एंड ऐसा तो नहीं है कि इलाइट SMP के अंदर सिर्फ स्टीलविंग और मैं ही खेलते, हमारी तरह और भी काफी सारे क्रिएटर जो है इलाइट SMP में खेलते हैं। एंड वो लोग मेरी इस वीडियो को देखकर वो सेम ग्लिच परफॉर्म करके इलाइट SMP में अपना गेम मोड चेंज करके क्रिएटिव में घूम सकते हैं। एंड मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो स्टीलविंग और मैं ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इस ग्लिच को फिक्स करवा दे। तो हम लोग ज़्यूस के पास जाते हैं जो कि इलाइट SMP का सर्वर मैनेजर है, और उसे हम बताते हैं कि हमें एक ऐसा ग्लिच मिला है जिसकी वजह से हम इलाइट SMP में क्रिएटिव मोड में हैं। सो पहले तो वो हम पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने खुद अपनी आंखों से देखा तब उसे जो है हमारे ऊपर यकीन हो गया। तो ज़्यूस ने मुझे बोला कि इस ग्लिच को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि इस ग्लिच को परफॉर्म कैसे करते हैं। तो स्टीलविंग ने और मैंने ज़्यूस को बताया कि इस ग्लिच को कैसे परफॉर्म किया जाता है, बल्कि मैंने खुद ज़्यूस से ये ग्लिच को करवाया ताकि ज़्यूस को पता चल सके कि ये ग्लिच को कैसे करते हैं एंड इसे कैसे फिक्स किया जाता है। लगातार 1 से 1.5 घंटे तक अपना दिमाग खराब करने के बाद में फाइनली ज़्यूस से ये ग्लिच हो जाता है। हो गया फाइनली भाई। मैं रीजन करूं, लाइक स्काई ग्लिच हो रहा है। अरे ये भाई स्काई ग्लिच नहीं, यही मेन ग्लिच है। वही ग्लिच है। एक काम कर, हम तेरा गेम मोड चेंज करते हैं। तू अभी किस में, सर्वाइवल में ना? मैं अभी जस्ट क्रिएटिव में गया। मैं करता सर्वाइवल। नहीं, सर्वाइवल में जा। तेरा क्रिएटिव करते हैं हम लोग, तेरा क्रिएटिव करते हैं। रुक जा ज़्यूस, अभी देख हम तेरा गेम मोड जो है ना चेंज करके दिखाते हैं। मेरे पे बुक खोल। ये बुक से ही तेरा गेम मोड चेंज होगा। करा। क्या हुआ, यही सोच रहे हो कि मुझे ऑपरेटर कैसे मिला? एक्चुअली मैं यहाँ पर ज़्यूस के पास में कोई भी ग्लिच वगैरह फिक्स कराने के लिए नहीं आया था, मैं तो यहाँ पर फोर्स ऑफ लेने के लिए आया था। लेकिन क्यों ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुझे जो है फोर्स ऑफ लेना पड़ा? जो ग्लिच हमें मिला था जिसकी वजह से हम अपने गेम मोड को चेंज कर पा रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, और वो डिसएडवांटेज था ये। यस, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा कि मैं क्रिएटिव में था बट स्टिल मुझे डैमेज पड़ रहा था। लेकिन कैसे? क्रिएटिव में तो हमें डैमेज पड़ता ही नहीं है, तो फिर मुझे आखिर डैमेज पड़ा तो पड़ा कैसे? सो बेसिकली यहाँ पर जो है सर्वर्स के साथ में मेरे गेम मोड्स भी मर्ज हो चुके थे। मतलब कि मैं इस वक्त इलाइट SMP में क्रिएटिव और सर्वाइवल दोनों भी गेम मोड्स में था। मैं क्रिएटिव की तरह उड़ तो पा रहा था, लेकिन सर्वाइवल की तरह मुझे डैमेज पड़ रहा था। मैं क्रिएटिव से सामान तो ले पा रहा था, लेकिन सर्वाइवल की वजह से वो आइटम घोस्ट ब्लॉक बन जा रहा था। सो एक टाइप से आप कह लो कि यहाँ पर मेरा क्रिएटिव होने का कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें क्रिएटिव में डैमेज पड़े और क्रिएटिव से तुम कोई ब्लॉक लो और वो ब्लॉक घोस्ट ब्लॉक बन जाए, तो क्या फायदा इसे क्रिएटिव मोड का? एंड अगर हमें रियल क्रिएटिव मोड चाहिए था तो अब हमारे पास में सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचा था, फोर्स ऑफ।
लेकिन मैंने फोर्स ऑफ लिया कैसे? तो जब हम इस ग्लिच के रिलेटेड और भी ज्यादा रिसर्च कर रहे थे तब हमें एक चीज पता चली कि अगर कोई एक ऐसा प्लेयर जिसके पास में पहले से ही ऑपरेटर है, अगर वो इस ग्लिच को परफॉर्म करेगा तो हमें फोर्स ऑफ मिल सकता है। और हमें वो फोर्स ऑफ कैसे मिलेगा? बाय यूजिंग कारपेट मोड। सो ये कारपेट मोड के थ्रू मेरे को फोर्स ऑफ कैसे मिलेगा? बेसिकली कारपेट मोड में एक स्पेशल कमांड होता है /player use का। इस कमांड के बिना हम चाह के भी फोर्स ऑफ नहीं ले सकते। और हाँ, साथ ही साथ हमें इस बुक की भी जरूरत होगी। अरे इसे कोई नॉर्मल बुक समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये एक ऑप बुक है। तो स्टील विंग ने अपने सर्वर में कमांड के थ्रू ये ऑप बुक को ले लिया था और जब ज़्यूस ने इस ग्लिच को परफॉर्म कर लिया था तब वो एक साथ दो सर्वर्स में था। तब वो स्टील के सर्वर में भी था और इलाइट एसएमपी में भी था। सो बेसिकली इस ग्लिच में आप जब दो सर्वर्स में होते हो तो आप एक सर्वर का तो पूरा एक्सेस ले सकते हो, मतलब कि आप एक सर्वर में कहीं पर भी घूम सकते हो, लेकिन जो दूसरा सर्वर होता है उसमें आप एक ही जगह पर खड़े रहते हो, आप दूसरे सर्वर में बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। एंड हमने इसी चीज का फायदा उठाया। तो स्टील ने ज़्यूस के सामने जो है एक लेक्टन रखी एंड वो लेक्टन के अंदर उसने जो है वो ऑप बुक को रख दिया। एंड अब यहाँ पर यूज होता है कारपेट मोड का। तो स्टील ने यहाँ पर /player का कमांड यूज करा। अब ये /player के कमांड से क्या हुआ? ज़्यूस के सामने अपने आप ही वो बुक ओपन हो गई। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम दो सर्वर्स को मर्ज करते हैं तो माइनक्राफ्ट कंफ्यूज होकर दोनों भी सर्वर के अंदर वो कमांड को रन कर देता है। तो जब स्टील विंग ने अपने सर्वर के ऊपर /player का कमांड यूज करा तब यहाँ पर जो है स्टील के सर्वर में भी जो है ज़्यूस के सामने बुक ओपन हो गई और इलाइट एसएमपी में भी जो है ज़्यूस के सामने बुक ओपन हो गई। एंड जैसे ही ज़्यूस ने उस बुक के ऊपर क्लिक करा मुझे ऑपरेटर मिल गया। एंड जैसे ही मुझे ऑपरेटर मिल गया मैंने फटाफट से ज़्यूस को बैन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पॉटू तूने इतनी मेहनत करके ऑप तो ले लिया, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? क्योंकि तेरी ये वीडियो को देखने के बाद में तो डार्क वेब तेरे को डीऑप करेगा, उसके बाद में तेरे को बैन कर देगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं चाह कर भी डीऑप नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैंने अपने आप को डीऑप किया एंड देखो मुझे फिर से ऑपरेटर मिल गया। मैं अब इलाइट एसएमपी में चाह कर भी ना ही डीऑप हो सकता हूँ और ना ही बैन हो सकता हूँ। तो चलो मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया है तो ये भी बता देता हूँ कि मैंने नेदर में एंडर ड्रैगन को कैसे लेके आया था। सो इवेंट कराने से पहले ही मैंने नेदर रूफ पे ड्रैगन का स्पॉनर लगा दिया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे तेरे पास ड्रैगन का स्पॉनर कहाँ से आया? सो क्योंकि मुझे इलाइट एसएमपी में ऑपरेटर मिल चुका था तो मैंने जो है एक एनबीटी चेस्ट ले लिया था जिसके अंदर काफी सारे एक्सप्लॉइटेड आइटम्स थे। एंड वो एंडर ड्रैगन का स्पॉनर उन्हीं एक्सप्लॉइटेड आइटम्स में से एक था। एंड हाँ, वो जो इंचांटेड ड्रैगन एग जो कि मैंने रॉबी को दिया था वो भी एक एक्सप्लॉइटेड आइटम ही था। एंड अगर बात करें ड्रैको की तो ड्रैको को भी हम लोगों ने ही व्हाइट लिस्ट करा था। एंड ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे आगे इस एसएमपी में ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है जिससे कि पूरी माइनक्राफ्ट कम्युनिटी याद रखेगी।